क्या आप जानते हैं कि नाक की गोश्त के ऑपरेशन के अलावा भी एक बहुत ही आसान सा हल मौजूद है? वो हल क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि नाक का गोश्त किन लोगों का बढ़ जाता है और नाक का गोश्त किसे कहते हैं और इसकी वजह से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकती हैं। तो मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफा। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मेडिकल होम्योपैथिक वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले कॉजेज़ की बात करते हैं कि किन वजूहात से आपकी नाक का गोश्त जो है वो बढ़ सकता है। नाक के गोश्त की सबसे बड़ी जो वजह और सबसे जो कॉमन वजह है वो है एलर्जी। यानी कि डस्ट एलर्जी हो सकती है या मैट का जो धुआं होता है उसकी वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है। और जब आप बाहर जाते हैं ज़्यादा पोल्यूशन होती है और ऑब्वियसली बाहर ही आपको डस्ट से भी परेशानी होती है। तो जब आप ऐसे माहौल में लंबे टाइम तक रहते हैं, यानी कि रोजाना आपका गुजर ऐसे रास्तों से होता है जहाँ पे डस्ट ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है और वो आपके नाक के अंदर जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका नाक का गोश्त सेंसिटिव हो जाता है, आपको छींकें आने लगती हैं, आपको धुएं से इरिटेटिंग आप फील करते हैं, आपको खुशबू और बदबू जैसी चीज़ों से जो है इरिटेट फील होता है। इसके बाद क्या होता है कि आपको छींकें आती रहती हैं, आप अपनी नॉर्मल मेडिसिन लेते रहते हैं एलर्जी की, लेकिन आपको एक दिन पता चलता है कि आपके नाक के अंदर जो नेज़ल पॉलिप्स हैं, वो जो हैं वो सूज गए हैं या जिनको आप यूँ कह लें कि बढ़ गए हैं। उसी को नाक की हड्डी का बढ़ना और नाक का गोश्त बढ़ना भी कहते हैं। अच्छा, इसका होम्योपैथिक में बहुत ही आसान सा हल मौजूद है। लोग इसका ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन ये दोबारा भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। और इससे ऑब्वियसली आपके नाक के सराउंडिंग्स में जो कैपिलरीज़ होती हैं, ऑपरेट से वो भी डैमेज हो जाती हैं। बात करते हैं कि अगर किसी को नेज़ल पॉलिप हो गया है, तो उसको क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो उस बंदे को ज़्यादा छींकें आती हैं और ऑब्वियसली वो गैदरिंग में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करता। अगर उसको ये एलर्जी कहीं पे भी अवेलेबल हो जाती है, चाहे डस्ट एलर्जी, चाहे धुएँ से या कोई खुशबू या फ्रेग्रेंस उसको आती है, तो उसको छींकें आना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि स्नीज़िंग प्रॉब्लम उसको शुरू हो जाती है, जो गैदरिंग के अंदर काफ़ी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन उसके लिए क्रिएट हो जाती है। सेकंड, अगर वो रात को सोता है और नाक का गोश्त काफ़ी अरसे से बढ़ा हुआ है और बढ़ता ही चला जा रहा है, तो सीधे लेटने पर उसे साँस लेने में दुश्वारी हो सकती है। यानी कि उसको प्रॉपर सांस नहीं लिया जाता उसकी जो नेजल पॉलिप्स हैं बड़े होने की वजह से। इसके अलावा अगर ये मज़ीद बढ़ता जाए तो ऑब्वियसली आपको दमे जैसी शिकायत रेगुलर रहने लग जाती है। और इसी के साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों का एक्सीडेंट की वजह से नाक के ऊपर चोट लग जाती है, उनको भी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम यानी कि डीएनएस हो सकता है और फिर उसी के साथ-साथ इसकी एलर्जी भी ऐड हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन-सी मेडिसिन्स मौजूद हैं जो आपको मुकम्मल तौर पे हील कर सकती हैं, आपके जो नेज़ल पॉलिप्स बढ़े हुए हैं उनको वापस से उनके असल हालत में ला सकती हैं और आपकी ये जो एलर्जी है साइनस की, जैसे कि साइनस के अंदर रेशे का भर जाना या फिर स्नीज़िंग प्रॉब्लम होना या फिर साँस की दुश्वारी होना, इसे आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट दवा है नेज़ल पॉलिप की, जो मैं पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो है हिस्टामाइन 200। हिस्टामाइन 200 अब कर मिल रही है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि वो काफ़ी शॉर्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आपको ये मिलती है, तो इसके इस्तेमाल को आपने इस तरह से करना है कि 10 कतरे 3 टाइम खाने के बाद, यानी कि 10 कतरे हाफ कप ऑफ वाटर में आप खाने के बाद ले सकते हैं। इससे आपके नाक का गोश्त और एलर्जी, हर तरह की एलर्जी आपकी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड, जिस मेडिसिन की हम बात करते हैं, अगर आपके नाक के गोश्त के साथ-साथ आपको ज़्यादा नज़ला रहता है, तो फेरम फोस 6x का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन की बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आप फेरम फोस को एक-एक गोली 3 टाइम चूसते हैं अच्छी कंपनी की लेके, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शुआबे लें। तो आपको ये जो बहने वाला नज़ला है या दूसरा नज़ला है, ये भी ठीक हो जाएगा। इसी के साथ-साथ जिन लोगों को नेज़ल पॉलिप का मसला होता है, उनके साइनस भरे रहते हैं। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा उनके रेशे से भरे रहते हैं और भारी होते हैं। तो सिलिशिया 200 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं उस रेशे को सेप्टम से बाहर निकालने के लिए। इसी के साथ-साथ अगर आपको नज़ले के साथ-साथ जलन होती है, आपने देखा होगा कभी-कभी जो नज़ला होता है या आँखों से कुछ इस तरह का पानी आता है जो जलन पैदा करता है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप ऐसी सूरत-ए-हाल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।